गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मल्टीपल टाइम एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम समझने वाले हैं कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल्स जो नेचर में इनका फूड नेचर किस तरीके का होता है, उन सब टाइप के एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले ओमेनिवेयर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब ये एनिमल्स होते क्या हैं? ठीक है, ओमेनिवेयर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं, जो कि जो कि डायरेक्टली जो बिलोंग करती है वो किसी ना किसी फॉरेस्ट से बिलोंग करती है। तो डेफिनेशन, एनिमल्स दैट आर ईट बोथ प्लांट फ्रूट्स वेजिटेबल सीड्स एंड मीट्स अदर एनिमल आर कॉल्ड ओवेनिवर्स एनिमल्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, उसके और प्लांट्स की कैटेगरी में हमारे तीन आते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सीड्स एंड मीट्स अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमेनिवियर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस, बियर, काउ, डॉग एंड पार्शियली ओमेनिवियर्स। ठीक है, डॉग पार्शियली ओमेनिवियर्स होता है। ये बहुत कम मीट खाता है, जब इसको चांस मिलता है तभी ये मीट पर डिपेंड रहता है। अब इनके की फीचर्स की बात करें, इनके पास टीथ होते हैं, हैव टीथ सिचुएटेड ऑन द ग्रिडिंग प्लांट एंड टीयर मीट, कैन सर्वाइव ऑन ए मिक्स डाइट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये इस तरीके से इनका सर्वाइवल दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। ये मिक्स सर ठीक है, मिक्स प्लांट भी खा सकते हो और एनिमल फूड भी खा जाते हैं। ठीक है, तो उनको ओमेनिवर्स एनिमल कहते हैं। अब उसके बाद आता है हेब्रिवियर एनिमल्स क्या होते हैं? ये प्लांट ईटर होते हैं। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट पे डिपेंड रहते हैं उनको हम हेरिवियर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट लीव्स फ्रूट्स एंड ग्रास, ठीक है, दैट आर कॉल्ड हेब्रिवियर्स। एग्जाम्पल के तौर पे काउ, गॉट, एलिफेंट, डियर और हॉर्स। फीचर्स हैव फ्लैट टीथ और ग्रिडिंग प्लांट्स, लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके थ्रू फूड को किस तरीके से खाया जाता है, उसको डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये सिस्टम हमारे बायो 10th के बायो टॉपिक में है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, जहां हम पढ़ेंगे कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन, एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ऐसे एनिमल जो ज्यादातर दूसरों के मीट पर डिपेंड करते हैं, यानी दूसरों के मांस पर डिपेंड करते हैं, दूसरों के फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, उनको हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। इनको मीट ईटर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लाइन, टाइगर, वुल्फ, स्नेक, ईगल। फीचर शार्प टीथ एंड क्लेव ऑफ टीथ फ्लैश होते हैं। देखिए, छोटी 9th क्लास में एक टॉपिक है जिसमें टाइप ऑफ टीथ के बारे में पढ़ते हैं। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन। ठीक है, ऐसे करके 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो हर टीथ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हर फूड को खाने के लिए टीथ का फंक्शन अलग होता है। यानी हमारे कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्लैश को खाने के लिए बने होते हैं, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेशली इसीलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हम फूड को च्यूइंग कर सकें। ठीक है, तो वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ कार्निवोरस एनिमल यानी मीट ईटर हम उन्हें कहते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल को। एग्जाम्पल के तौर पे लाइन, टाइगर, वुल्फ, स्नेक, ईगल। ठीक है, फीचर्स शार्प टीथ होते हैं, क्लेव और टीयर फ्लैश होता है, गुड हंटर होते हैं, प्रिडिक्टर अच्छे होते हैं। गुड हंटर में तो शिकार बहुत अच्छा करते हैं। अब अगला पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है? एग्जाम डेफिनेशन देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर स्मॉल gland present in the inner inning of the stomach which secrete gastric juice required for the digestion of the food। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया जाता है, यानी फूड का जब डाइजेशन स्टार्ट होता है, तब फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करती है। वो जब गैस्ट्रिक जूस को सक्रीट करती है और वो हमारे एब्डोमिनल स्टोमिक में उसको भेज देती है, जो हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ये एक तरह का लिक्विड होता है जो डायरेक्टली हमारे फूड पे आके गिरता है, फूड को एकदम से गलाना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एसिड को जब किसी भी चीज पे डाला जाता है तो उसको गलाना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही इसकी एसिड प्रॉपर्टी होती है, फूड पे गिरने के बाद फूड को काफी हद तक गलाना स्टार्ट कर देता है। लोकेशन फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक की वॉल पे पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इसकी सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन में होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्यों है? मेक स्टोमिक एसिडिक, पेट को एसिडिक बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम फूड को खाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें फूड के ऊपर
एक एसिडिक प्रॉपर्टी यानी एक एसिडिक जूस डालना होता है, जिससे कि होता क्या है, फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन द फूड। अब एसिडिक इसीलिए बनाया जाता है कि अगर आपने कुछ ऐसा अनहाइजीनिक फूड खाया है जिसमें काफी सारे बैक्टीरियाज हैं, तो HCl उन सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा और उसके साथ एक्टिव करेगा एंजाइम को जिसका नाम है पेप्सिन। अब पेप्सिन एंजाइम क्या होता है उसके भी फंक्शन पढ़ लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम पेप्सिनोजिन से पेप्सिन बनाता है जो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स में, ठीक है। एक बार दोबारा कंप्लीट करते हैं। पेप्सिन एंजाइम आपकी बॉडी में पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और पेप्सिन का एक फंक्शन होता है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में, ठीक है। थर्ड, अब स्टोमिक गैस्ट्रिक प्रॉपर्टी हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड थर्ड फंक्शन ये बनाता है म्यूकस। म्यूकस आपके स्टोमिक की इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है जिससे कि फूड को इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। फिर अगला फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्रिपेयर फूड टाइम फॉर फर्दर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी जो फर्दर डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे। लिखा है इफ म्यूकस इज नॉट सीक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या होगा, ठीक है। तो 4 कंडीशन है, उन 4 कंडीशन को हम कंप्लीटली रीड आउट करेंगे। उसके बाद अगर चाहें तो आप इसका अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। पहले हम इसका कंप्लीटली लॉन्ग आंसर पढ़ लेते हैं, फंक्शन क्या क्या हो सकता है। देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन द स्टमक विल डायरेक्टली कंटेक्ट टू द स्टमक वॉल। HCl डायरेक्टली स्टमक यानी पेट के अंदर की जो इनर वॉल होती है उसकी डायरेक्टली कनेक्शन में आता है। सेकंड, this can cause irritation, inflammation, damage of the stomach lining. It may lead of the ulcer, painful sores in the stomach. मतलब अगर HCl नहीं होगा, अगर गैस्ट्रिक म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो HCl बनेगा और जो स्टमक तक पहुंचेगा वो डायरेक्टली स्टमक की इनर वॉल के पास आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको इरिटेशन होने लगेगी, पेट में सूजन आ जाएगी और स्टमक की जो इंटरनल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। थर्ड क्या होगा, इट में लीड अल्सर। अल्सर को भी काफी ज्यादा अल्सर इस म्यूकस ना सीक्रेट होने से या ना बनने से आपको अल्सर की बीमारी भी हो सकती है। सेकंड, सर्वाइव कॉजेज ब्लीडिंग, ठीक है, पेट के इंटरनल लेयर के डैमेज होने के कारण आपके पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर शॉर्ट में आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, विदाउट म्यूकस द स्टमक विल नॉट टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स ओन एसिड लीडिंग टू द अल्सर स्टमक पेन। मतलब अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में अल्सर या स्टमक पेन हो सकता है। तो ये कंप्लीटली वो क्वेश्चन थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आप इनको कंप्लीटली रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे उन चीजों को कंप्लीट करने में जो अब तक उन चीजों को कंप्लीट करने में जो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको देखने मिले। तो ठीक है, आप इस स्लाइड का जो PDF है मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये कंप्लीट वीडियो के PDF आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सिंपली क्लिक करके टेलीग्राम चैनल तक जा सकते हैं, वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।